वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। तो यहाँ पर हम लेते हैं लाइफ नेविगेटर डेक से आपके लिए मैसेजेस। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। सभी को पहली बार आए हैं बहुत बहुत स्वागत है, फिर से वापस आए हैं इस परिवार का हिस्सा हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्चेंजल माइकल, क्या जानने की ज़रूरत है कलेक्टिव में सभी को। Be open to the flow. Life is always ready to pour good energy your way if you are open to being a channel, not a reservoir. तो यहाँ पे आपके लिए जो पहला मैसेज है बी ओपन टू द फ्लो का, तो आपकी एनर्जीज में ऐसा है कि आप फ्लो के लिए ओपन है या फिर आप डिवाइन ब्लेसिंग्स को लेने के लिए, डिवाइन अपॉर्चुनिटीज को लेने के लिए, ईश्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए बहुत ही ज़्यादा ओपन है या फिर आपको होना चाहिए। आपके लिए ये जरूरी है समझना कि आप जिस जगह पर हैं अपनी यात्रा में उसी हिसाब से इस रीडिंग को लीजिएगा और देखिएगा। तो आपको इस वक्त डिवाइन अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं या फिर आपको मिल सकती हैं अगर आप ईश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं या फिर आप कनेक्ट रहने की कोशिश करते हैं। फाइंडिंग योर वे, आपके लिए फ्लो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको अपना रास्ता ढूंढना है या फिर आप अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। When the mist come down and you can't see for ahead, just stay focused on where you want to be rather than how you will get there and you will get there। तो आपसे ये कहा गया है अगर आप अभी ओपन नहीं है ईश्वर से कुछ प्राप्त करने के लिए तो आप ओपन हो जाइए क्योंकि आपको अपना रास्ता ढूंढना है। और ये जरूरी नहीं है कि आप आगे ही बढ़ रहे हैं। आप मान लीजिए स्टक हैं, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा और वो आपको दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर आप जैसे ही फ्लो के लिए ओपन होंगे वैसे ही आप अपने उस रास्ते को ढूंढ लेंगे जो कि आपको जॉय की तरफ और हैप्पीनेस की तरफ लेके जाता है। Fear would always have us take the lesser part. Trust your intuition, step out in faith and follow your joy. There will be roses along the way। ये इसलिए जरूरी है आपके लिए क्योंकि आप अगर अपनी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी फियर की जगह से बाहर निकलना होगा। आपको मेहनत करने से नहीं घबराना होगा, आपको अपनी इंट्यूशंस को ट्रस्ट करना होगा और आपको ये फेथ भी रखना होगा कि आपके लिए ये रास्ता आपको मिलेगा, ये धुंध आपके जीवन से छटेगी। आपका ट्रस्ट यहाँ पर जो भी आपने दिखाया है ईश्वर में, ये आप दिखाते हैं ईश्वर में, वो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आ रहा है। रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस, तो आप जिन भी रिश्तों में हैं या फिर आप जो भी ईश्वर के साथ में, अपने आप के साथ में, लाइफ के साथ में, अपने लोगों के साथ में, जिनके साथ भी आप अपने रिलेशनशिप्स बनाकर चल रही हैं वो सब बैलेंस की बात करते हैं। कार्ड ये कहता है कि देने और लेने से ही जो रिलेशनशिप होते हैं वही अच्छे होते हैं। हैविंग फन टुगेदर जस्ट बिकॉज यू एंजॉय बीइंग टुगेदर एंड सीइंग ईच अदर ग्रो। तो आपको ऐसे लोगों का साथ चाहिए या ऐसे लोग आपको अपने जीवन में चाहिए या आपको मिलेंगे जो आपकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए या करवाने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि आप अपने जॉय को फॉलो कर रहे हैं, आप ट्रस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे कार्ड है शेयरिंग का। ये कार्ड कहता है शेयरिंग व्हाट यू हैव ड्रॉज मोर टू यू, यू विल बी इन द फ्लो रियलाइजिंग एंड ग्रोइंग योर ऑन अबेंडेंस एंड हैविंग फन एज वेल। तो आप शेयर करते रहिए अपनी एनर्जीज को। अपनी एनर्जीज से यहाँ पे मेरा मतलब है कि आप उन बातों को शेयर करते रहिए जो कि आपको डिवाइन के और करीब लेके जाती हैं या फिर आपको कुछ क्रिएट करने का मौका देती हैं, कुछ बनाने का मौका देती हैं। ये आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शायद पिछले काफ़ी टाइम से आपने कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया है या फिर आप बड़ा स्टेप लेना चाहते हैं। इसलिए भी ईश्वर आपसे कहना चाहता है कि अनजान रास्तों पे चलने से घबराना नहीं है, अनजान लोगों का साथ लेने से घबराना नहीं है, लेकिन आपको ये भी ट्रस्ट करना है कि आपकी इंट्यूशन क्या कहती है। जरूरी नहीं है कि जिन अनजान लोगों पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं वो आपका हाथ पकड़ के आपको पारी करवा देंगे। हो सकता है वो बीच में आपको आधे रास्ते में धक्का मारने के लिए ही आपका हाथ पकड़ रहे हो। इसलिए आपका अपनी इंट्यूशंस के साथ में, अपनी गुड एनर्जीज के साथ में आपका जुड़ना जरूरी है, अपने फेथ में आपका रहना जरूरी है ताकि आप ये समझ पाएं कि आपके साथ में कौन लॉयल है और कौन आपके साथ में लॉयल नहीं है। तो देखिए यूनिवर्स में तो ऐसी ही एनर्जीज हैं जहाँ पे कुछ लोग लॉयल हैं और कुछ लोग आपकी लॉयल्टी की धज्जियाँ उड़ा देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है ये समझना कि आप ऐसे लोगों के साथ में कनेक्टेड रहें और ऐसे लोगों के साथ में कनेक्टेड ना रहें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं और जो आपके लिए नुकसानदेह हैं। तो आप अपने जीवन में जो भी अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आपको फ्लो में जाना होगा और उस फ्लो के लिए आपको ओपन होना होगा। वैसे मुझे लगता है कि आप फ्लो के लिए ओपन हैं और आप अपने रास्ते को ढूंढना चाहते हैं, इसलिए आप ईश्वर पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि आपके साथ अच्छा होगा। और आप एक ये रिलेशनशिप से ज़्यादा जो मुझे लगता है कि आप अपने अंदर की एनर्जीज को, अपने डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज को बैलेंस करके चल रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। यानी कि आप ये बैलेंस अपने अंदर क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप अपने जॉय को, अपनी हैप्पीनेस को, अपनी ग्रोथ को फॉलो कर सकें और आप उस जगह पर पहुंच सके जहां पर आपकी ग्रोथ होनी है या फिर जहां पर एटलीस्ट आपको हैप्पीनेस महसूस होनी है। अपनी हैप्पीनेस की तरफ आप जा रहे हैं। सिंगल मदर की एनर्जी से यहाँ पे ये कार्ड कहता है द हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज। तो हाई प्रिस्टेस
जो होती है उसको बहुत कुछ पता होता है, तो अपने फ्लो के साथ आपके लिए ज़रूरी है जुड़ना। तो आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, जो ईश्वर यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस जब आती है तो डेफिनेटली छोटी-मोटी बात नहीं है, बड़ी बात है, लेकिन ये कहती है कि मुझे नहीं बताना है कुछ, मुझे सब कुछ रहस्य रखना है। तो अगर ईश्वर आपके साथ कुछ रहस्य रख रहा है या ईश्वर आपको कोई चीज़ें नहीं बता रहा है, तो वो इसलिए ही नहीं बता रहा है क्योंकि आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ फ्लो में होने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ गुड एनर्जीज़ में होने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ ओपन होने की ज़रूरत है, ताकि आप बस जमा ना करते रहें। और अगर आप एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज़ में हैं या हाई प्रीस्ट की एनर्जी में हैं, तो आपको दुनिया को देने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत ज्ञान है। हाई प्रीस्टेस बहुत ज्ञानी होती है। कुछ मामलों में ये उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पे आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपको अपना रास्ता जो है ढूंढना है, आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, लेकिन आपको उस जगह से तो आगे बढ़ना ही होगा जहाँ पर आप अपने जॉय को, अपने अंदर एक बैलेंस को क्रिएट करते हुए आप आगे बढ़ सके। तो इसलिए अगर कुछ मिस्ट्री है आपकी लाइफ में, अगर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, बी ओपन टू द फ्लो। फ्लो के लिए ओपन होइए और ईश्वर अपने आप ही आपको उस जगह पर, उस रास्ते पर पहुंचा देगा जहां पर आपके लिए खुशियां हैं, जहां पर आपके लिए कुछ होना जरूरी है। और ये है आपका फाइंडिंग योर वे आपके नॉर्थ नोड में। तो आप अपने नॉर्थ नोड की तरफ जाना चाहते हैं या आप जा रहे हैं, तो ये आपको पहुंचा देगा उस जगह, आपकी हीलिंग की तरफ, आपकी उस एनर्जी की तरफ जहां पर आप दुनिया के साथ कुछ बांटना चाहते हैं। देखिए, ये कार्ड कहता है लाइफ इज ऑलवेज रेडी टू पोर गुड एनर्जीज। लाइफ इज ऑलवेज रेडी टू पोर गुड एनर्जीज। यहाँ पे ऑलरेडी ये गुड एनर्जीज ही हैं, हीलिंग की एनर्जीज, बैलेंस की एनर्जीज, नॉर्थ नोड की एनर्जीज, जो यहाँ पे ये पोर कर रही हैं धरती के अंदर, यानी कि धरती माता के अंदर। ये जो एंजल कह लीजिए, नॉर्मली एंजल भी होती हैं इसके अंदर, तो ये जो लेडी फिगर है धरती में डाल रही है, बैलेंस करके चल रही है। इफ यू आर ओपन टू बीइंग अ चैनल नॉट अ रिजर्वायर, तो आपको अपने लिए भी कुछ करना है, आपको दुनिया के लिए भी कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं और आपको लगता है कि आप ये कर ही नहीं सकते, ये आपकी सोच है, क्योंकि वो लिमिटेड है। इंसानी दिमाग लिमिटेड होता है, जबकि उसमें अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे आप उस जगह पे हैं जहाँ पे आप स्टार की एनर्जीज में हैं, हाई प्रीस्टेस से सीधा स्टार की एनर्जीज में आप जा रहे हैं। इसलिए अभी अगर आपके लिए कुछ रहस्य हैं, या आपको कुछ समझ में नहीं आता है अपनी एनर्जीज के लिए, अपनी लाइफ के लिए, तो भी आप एक स्टार की पोजिशन में हैं। तो उसी तरह से लाइफ को आपको लेना और देखना चाहिए। ओके, 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज, अगेन जॉय की एनर्जीज, हैप्पीनेस की एनर्जीज और ग्रोथ की एनर्जीज। जैसे कि मैंने कहा था कि आप उन लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप जिस जॉय को, जिस इंट्यूशंस को आप फॉलो करेंगे, जिस फेथ में आप स्टेप रखेंगे, और आप ये देखेंगे कि आपको वहाँ खुशियाँ मिल रही हैं, एबेंडेंस मिल रही है, और ये आपके स्पिरिट गाइड्स की एनर्जीज भी हैं। तो आप जिस रास्ते पे हैं उसमें आपको ये नहीं सोचना कि कांटे ही कांटे हैं। अब आपको कांटे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको कांटे तो शायद बहुत मिल चुके हैं, इसलिए ये डाउट आ जाता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। अब ईश्वर आपको जो देना चाहता है वो रोजेज है, वो जॉय है, वो हैप्पीनेस है, वो ग्रोथ है, और वही आपको यहाँ मिलने वाला है। रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस। तो मैंने देखिए आपसे कहा था कि आप उन लोगों के साथ रहिए जो कि आपको सपोर्ट करने वाले हों, वरना आपको बीच रास्ते में धक्का मारने वाले बहुत मिलेंगे। मून का ये कार्ड अगेन साइकिक एबिलिटीज की बात भी करता है, और ये कहता है कि चीज़ों का एनालाइजेशन करना जरूरी है, चीज़ों को समझना जरूरी है, लेकिन ये अगेन हिडन चीज़ों की बात भी करता है। तो हमको नहीं पता होता है कि हम किस तरह से चीज़ों को बैलेंस करके चलें, लेकिन जब हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमसे अलग होते हैं, तो वो हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं बैलेंस भी करते हैं। ये डॉग है, वुल्फ है, केकड़ा है, तो ये तीनों अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है। तो कई बार जब 3 लोग अलग अलग मिलते हैं तो वो एक अच्छी एनर्जीज को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको लोगों के साथ में एक अच्छी एनर्जी को बनाना होता है। इसलिए आपके लिए वही रिश्ते अच्छे रहेंगे जो कि आपको बराबर का दर्जा देते हों, या फिर आपके साथ बराबरी का व्यवहार करते हों। आपको ऐसे लोगों के साथ में आगे बढ़ना है, या फिर ऐसे लोगों के साथ आगे बढ़कर आपको अपनी ग्रोथ करनी है। इसलिए आप इसी तरह की एनर्जीज के साथ आगे बढ़िए जो कि आपको हैप्पीनेस और ग्रोथ दे सकती है। और अगेन कुछ हिडन चीज़ों के बारे में बात करता है, आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है या जो होगा सब हिडन है, आपको भी नहीं बताया जाता, क्योंकि अगर आपको भी पता चलेगा तो खराब हो जाएगा। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। तो ये देखिए आपकी लाइफ में जो भी आपके गुड कर्मास हैं वो आपको उस जगह पे ही लेके जा रहे हैं। आर्चएंजल गैब्रियल की एनर्जीज, जो कि आपकी लाइफ में आपको सही रास्ता दिखाने वाली, या फिर आपकी लाइफ में आपको सही जजमेंट देने का जो दिमाग होता है वो, कि आप सही जजमेंट कर सकें चीज़ों के बारे में, आप सही चीज़ों को सोच सकें, आप चीज़ों में या सिचुएशंस में कैसे आगे बढ़ना है उस चीज़ में आप डील कर सकें। आपको लाइफ में किस चीज़ को हील करके आगे बढ़ना है, अगेन हीलिंग का निशान है यहाँ पे। या फिर आपको क्या चीज़ आगे लेके जा सकती है, आपके लिए क्या करना बेहतर हो सकता है, आपके लिए क्या बदलना बेहतर हो सकता है। यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक कार्ड था शेयरिंग का ही, तो आपके लिए शेयरिंग करना इंपॉर्टेंट है। तो शेयरिंग करते रहिए अपनी गुड एनर्जीज की, ताकि लोग आपको
एक तो आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब ना कर सकें और दूसरा आप उस एनर्जी को शेयर करके आगे बढ़ते रहें जो कि आपको फ्लो में रखती है। टेम्परेंस का कार्ड है अगेन, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों में बैलेंस लगता है, हीलिंग लगती है। मेजर अरकाना के कार्ड ही आए हैं ज़्यादातर। तो आप उस जगह पर हो सकते हैं जहाँ पर आप बहुत पेशेंस रख रहे हैं अपनी सिचुएशंस को चेंज करने के लिए या अपनी सिचुएशंस को हील करने के लिए। अभी तक आपके 5-6 में से 5 जो कार्ड हैं टैरो के, वो मेजर अरकाना के कार्ड हैं, तो छोटी बात नहीं है। ये डेस्टिनी की बात है, आपकी नॉर्थ नोड की बात है, आपकी डेस्टिनी की चेंज होने की बात है। अगेन ये बैलेंस होने की बात है, तो आप बैलेंस हो रहे हैं। ये टेम्परेंस एंजल आर्चेंजल राफेल की एनर्जीज भी बताते हैं। तो आपकी रीडिंग में आर्चेंजल्स अपीयर हैं, एक नए सूर्य की तरफ उदय हो रहा। और कमाल की बात है आपकी रीडिंग में से सन, मून और स्टार, आपकी रीडिंग में तीनों ही चीजें हैं, यानी कि डेस्टिनी की रीडिंग है आपकी कि आप अपनी डेस्टिनी में कहाँ जा रहे हैं या कहाँ पहुंच रहे हैं। ये डेस्टाइन एनर्जीज हैं। तो जब भी मैं डेस्टाइन एनर्जीज की आपसे बात कहती हूँ तो ये आपकी लाइफ में होना ही होता है। हालांकि लोग देखिए आपकी जब डेस्टिनी के साथ खेलने की कोशिश करते हैं तो वो आपके साथ नहीं, वो सेलेस्टियल बीइंग्स के साथ में, डिवाइन के साथ में, ईश्वर के साथ में खेलने की कोशिश करते हैं। इसलिए उनको सोचना चाहिए कि वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड, तो अगेन ये आपकी हीलिंग की और इमोशनल फुलफिलमेंट की बात करता है। तो यहाँ पे आपको, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स का कार्ड, आपकी हैप्पीनेस की, आपकी विशेष की बात करता है। तो यहाँ पे जो ईश्वर आपको कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना चाहिए अपनी किसी सिचुएशन के लिए, या फिर आप जिस भी सिचुएशन में हैं उसमें ट्रस्ट कीजिए कि आप उस फ्लो में हैं जहाँ पर आप अपनी खुशियों की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि आपको बैलेंस कर सकते हो, आपको नर्चर कर सकते हो, और ये मौका आपको मिलेगा क्योंकि डिवाइन यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने आप को हील करते हुए आगे बढ़ने का। और कुछ लोग अपने आप को हील करते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए भी आपकी लाइफ में जो ये हैप्पीनेस है, ये ग्रोथ है, ये सक्सेस आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा वुंडेड रहे हैं। और इस वुंडेड एनर्जीज में, एक वुंडेड स्पिरिचुअल वॉरियर वाली एनर्जीज में आपने अपने आप को बहुत एनालाइज किया है, इसलिए भी आपके लिए सन की एनर्जीज हैं, एक इनर चाइल्ड की एनर्जीज हैं, यानी कि आप टोटली हील हो रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे समझ में आता है। हालांकि देखिए लोग कोशिश करते हैं डिस्ट्रॉय करने की, लेकिन इस बार नहीं होगा, अब नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर जैसे ही वो आपके लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे वैसे वहीं से उनको रिटर्न हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैं इसमें से ले लेती हूँ, हालांकि मैं लेने वाली नहीं थी इसमें, लेकिन फिर भी ले लेती हूँ आपके लिए चैनल मैसेजेस में से डिवाइन की तरफ से। ओके, आपके लिए पहला मैसेज है, यू आर डिफरेंट, दैट डज नॉट मीन यू आर रॉन्ग, यू आर यूनिक। तो आप कुछ चीज़ों को हो सकता है अलग तरीके से करते हो सकता है आप कुछ चीज़ों को अलग तरीके से बोलते हो। तो आप डिफरेंट हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं, आपका काम करने का तरीका अलग है। इसलिए आपको अगर किन्हीं कामों को अलग तरीके से करना है तो उनको कीजिए, क्योंकि आप यूनिक हैं, आपकी क्वालिटीज़ अलग हैं, आपकी सोच अलग है, आपकी डेस्टिनी अलग है। तो डेफिनेटली आपके अंदर कुछ चीज़ें डिफरेंट भी होंगी, और वही डिफरेंट चीज़ें आपको यूनिक बनाती हैं, आपको भीड़ से अलग करती हैं। फील माई प्रेजेंस राइट नाउ। तो आपकी इस डेस्टिनी में, आपके इस नॉर्थ नोड में, आपकी इन खुशियों को डिवाइन खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे उनकी प्रेजेंस को आप फील कीजिए अपने साथ में। ऑलरेडी यहाँ पे एंजल्स की ही एनर्जीज हैं, तो आपको सेलेस्टियल बीइंग्स या डिवाइन बीइंग्स सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके गुड कर्मास की वजह से ही आपको ये सब मिल रहा है। अगर गुड कर्मास ही नहीं होंगे तो आपको मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। टेक व्हाट रेजोनेट विद यू, लीव द रेस्ट, अप्लाई इन लाइफ ऑल्सो इन रियल। तो आपसे ये कहा गया है कि एक इस रीडिंग में जो आपके साथ रेजोनेट है उसको लीजिए, बाकी जाने दीजिए, लेकिन साथ ही साथ ये अपनी लाइफ में भी आपको समझने की ज़रूरत है। अगर कुछ लोग जो आपको भविष्य में भी, अगर आपको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसी सिचुएशंस मिलती हैं आपके साथ जो रेजोनेट करे उसी को अपने साथ रखिए, आपकी एनर्जीज के साथ में, आपकी सोच के साथ में जो रेजोनेट करे उसी को रखिए। मे बी इन फ्यूचर हो सकता है कि आपको कुछ लोग मिले, लेकिन आपको उनको भी छोड़कर आगे बढ़ना पड़े, और उसमें से 1 या 2 लोग ही आपके साथ रहें, ऐसा हो सकता है। ये आपको अप्लाई करना होगा रियल लाइफ में भी, इसलिए हर एक के साथ आपको जुड़े रहने की जरूरत नहीं है। लोग हमारी लाइफ में आते हैं हमें कुछ सिखाने, बताने और दिखाने के लिए, बस उसको देखिए, समझिए, सीखिए और आगे बढ़ जाइए। ग्रेटिट्यूड इज मस्ट फॉर एनर्जी एक्सचेंज। तो आपकी लाइफ में जो भी लोग आपको जो एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं, आपके जो एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको जो जो लोग मिल रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में ये जो आप शेयर कर पा रहे हैं, सबके लिए ईश्वर का धन्यवाद दीजिए, उन लोगों का धन्यवाद दीजिए। एनर्जी एक्सचेंज जरूरी है, वरना स्टक हो जाते हैं। तो इसलिए आपको जो भी मदद मिल रही है मिले, या फिर आप जिस भी तरह से ईश्वर को मानते हैं, ग्रेटिट्यूड देते रहिए। यू विल रियलाइज और यू विल डिसाइड। तो आपकी लाइफ में आप इस चीज़ को या तो रियलाइज करेंगे या फिर आप ये डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली आपको क्या करना है या आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि आप ईश्वर की प्रेजेंस या तो फील कर रहे हैं, या फिर आप ये डिसाइड करेंगे कि ईश्वर के साथ आपको जुड़ना है, या फिर आप ये रियलाइज करेंगे कि आप यूनिक हैं, आप डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, या फिर आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको डिफरेंट तरीके से काम करना है।
आप ये रियलाइज करेंगे कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपके साथ में काम में आती हैं, जो लोग काम में आते हैं उनको रखना है, या फिर आप ये डिसाइड करेंगे कि बस उन्हीं लोगों से रिश्ता रखना है जो लोग आपके लिए सही हैं, बाकी आप छोड़ देंगे। आप ये रियलाइज़ करेंगे कि ग्रेटिट्यूड आपके लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि हमेशा ही आभारी रहना बहुत ज़रूरी है, या फिर आप ये डिसाइड करेंगे कि आप हमेशा ही आभारी रहेंगी उस ईश्वर के जिसने आपको बहुत कुछ दिया है या फिर जो आपको बहुत कुछ देता है। मैं हमेशा ही आभारी हूँ ईश्वर की जिसने मुझे बहुत कुछ दिया है, और आप लोगों की भी बहुत बहुत आभारी हूँ इस चैनल पे आने के लिए, वीडियो को सुनने के लिए और मुझसे कनेक्ट रहने के लिए। तो बहुत आभारी रहूँगी अगर आप बताएं कि कमेंट बॉक्स में ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही, और पहले की 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।